जाति व्यवस्था है, और जिसको हम लोग 1000 साल से ढो रहे हैं, अभी इसके विदाई का वक्त आ गया है। यानी हम्म। कहने का मतलब है कि मेरे जैसे जो लोग हैं सर, हम भारतीय लोग, तो अब हमारे इंडिया के अंदर से सनातन का विरोध काफी जोर शोर से शुरू हो चुका है। ठीक है सर। हम्म। हम्म। और अब बारी आ गई है कि ये जो 3% पारसी है, जो ब्राह्मण बन के घूम रहे हैं, जो दलित विरोधी है, जो मुसलमान विरोधी है, जो आदिवासी विरोधी है, इनके विदाई का वक्त आ गया है। और वैसे भी सर, इनका जो एक स्वामी है, स्वामी नित्यानंद, हम्म। जिसने कैलासा बना के रख दिया है उधर ऑस्ट्रेलिया की तरफ, हम्म। हिंदू राष्ट्र। तो जी 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 मैं जी। इन सभी सनातनियों से निवेदन करता हूँ कि वो अपना बोरा बिस्तर बांध के हमारे भारत से वो कैलासा चले जाए। हम्म। इनका यहाँ कोई काम नहीं है। नहीं, चांद पे ये पिनाक भाई भारत। आजकल चांद पे भेज दें। जी। जी सर, चांद पे तो अभी अमेरिका वालों की टट्टी पड़ी है, मोजे पड़े हैं, तो वो शायद लेके आएंगे ये लोग। जी जी, मेरे ख्याल से उसी टट्टी को देख के स्वामी दयानंद ने कहा था कि मनुष्य मौजूद है। सर वो, सर देखिए सर, अभी एक इस बात से अभी एक और मेरे को बात याद आई। जब भी जी एक जी बंदा आया था, वो बोले हम अच्छी अच्छी बातें उठाते हैं, बोले बुरी बुरी बातें हम फेंक देते हैं, बोले बराबर बोले जी जी जी, बिल्कुल ऐसे उन्होंने। ही बोले। अब सर बात ऐसी है कि अभी एक टट्टी पड़ी है, इंसान की टट्टी पड़ी है, उसके बिल्कुल बीच में एक अध 50 सैगा काजू पड़ा हुआ है, एक उदाहरण के लिए। जी जी। टट्टी के अंदर एक सैगा काजू पड़ा है, पूरा ठीक। साबित। रोस्टेड 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 सॉल्टेड या दूसरे वाला? आज जो भी कुछ पड़ा है ठीक है। ठीक है। तो अब ये ठीक। सनातनी क्या उसको निकाल के उसको धो पोछ के खाएंगे क्या? बिल्कुल। बिल्कुल खाएंगे। मगर मिसाल आपने बड़ी डीप दी है। क्योंकि सर आप बहुत शरीफी से बात करते हैं इन लोगों के साथ में, जी इसका जी जी नाजायज फायदा ये उठाते हैं। जी जी। जब बात चल रही है कि आप हिंदू धर्म को कन्विंस कीजिए, हम्म। तो ये लगते हैं दूसरे की पिछवाड़ा धोने। पहले अपना हम्म। पिछवाड़ा धो लेना चाहिए इन्होंने, उनका वो देखते बैठेंगे। इनको हम्म। क्या करना है सर कि इस्लाम में क्या है और यहूदियों में क्या है, क्रिश्चियनों में क्या है, पहले अपनी तो गंदगी धो ले। उनका वो देखते जबरदस्त। बैठेंगे, उनका क्या करना है। बड़ी सर जबरदस्त इनके मिसाल वजह दी से, है। बहुत जबरदस्त। सर ये सनातनियों ने हमारे देश को बर्बाद करके रख दिया है। समझे क्या हम्म। सर? हम्म। और ये सनातनी लोग हमारे मुस्लिम भाइयों को आतंकवादी बनाने पे तुले हुए हैं। हम्म। बहुत प्यारे लोग रहते हैं सर, मैं जिस शहर में रहता हूँ ना सर, हमारा इतना भाईचारा है क्या बताऊं। अगर हम्म। कोई मुस्लिम लड़की को छेड़ दे कोई हिंदू लड़का, तो उसको बचाने के लिए मुसलमान को आने की जरूरत नहीं है सर हमारे शहर में। दूसरा हाँ हाँ। हिंदू अगले हिंदू के चपाट मार देगा कि चल भग यहाँ से, वो लड़की को मत छेड़, हमारी बहू जबरदस्त। बेटियों को मत छेड़। इतने हम क्या अच्छे बात। शहर में रहते हैं सर। और हम्म। ये जो यहाँ पे जो आके गंद फैलाते हैं सर, ये हगातन समीक्षा वाले, ये देश को बर्बाद करेंगे सर ये। हम्म। हम्म। इनके बस पास यही सर दुख कोई है, हाँ। मुद्दा नहीं है। ये आपने बड़ी इनके जबरदस्त पास बात की कि मुसलमान को आतंकवाद बनाने पर या टेररिस्ट बनाने पर तुले हुए हैं। ये बात तुले बड़ी अभी डीप की अभी आपने। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है सर, वाराणसी में, ये मथुरा में इन्होंने मीट बैन कर दिया है। हम्म। और कम से कम 10 से 20 हजार लोग जो मीट बेचते हैं उनको बेरोजगार करने वाले हैं। और इनको भगाने हम्म। के चक्कर में, बिल्कुल आज की न्यूज है सर ये। हम्म। आप हम्म। आपके पाकिस्तान तक ये न्यूज लाने नहीं दे रहे, गोदी मीडिया पूरी दबा रहा है सर, ये खबरें दबा रहा है सर। और बिल्कुल मेरा बिल्कुल। आने का सर, आपके यहाँ मेरे आने का मकसद यही है सर, मैं आरएसएस की स्कूल में पढ़ा हुआ आदमी हूँ। हम्म। अब आपको बताता हूँ, मैं आरएसएस की स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। हमको जबरदस्ती स्कूल में खड़ा करके जय श्री राम के नारे लगवाए जाते थे, हमको गीता रटवाई जाती थी, और हमको एक ज़ोंबी बनाया जाता था। मुसलमानों के लिए हमारे दिलों में नफरत पैदा की जाती थी। मैं भी काफी समय तक मुसलमानों से नफरत करता रहा। लेकिन हो। फिर जब मैंने हमारे धर्म ग्रंथ पढ़ना चालू किया, इतनी गंध मिली सर मुझे, इतना गंदापन मिला। ये सॉफ्ट पॉर्न बोल सकते हैं इसको, सॉफ्ट पॉर्न। हम्म। हाँ, डबल ये एक्स वेद एक होती है व्यास, ना, ट्रिपल अब एक्स, ये डबल एक्स है जी। ट्रिपल एक्स से भी पार है सर ये। अभी ये ओए क्या होए। बोलूं मैं आपको, ये सॉफ्ट हम्म। पॉर्न है सब। और फिर सर मुझे, फिर जब मैं मुसलमान लोगों के टच में आया, बहुत प्यारे रहते हैं सर। अभी पिछले दिनों मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, मैं टू व्हीलर से जा रहा था कहीं, सर हम्म। रास्ते में 100 हिंदू निकल गए सर, एक ने भी मुझे नहीं पूछा। लेकिन मैं आपको बिल्कुल स्वेर बताता हूँ, मेरी माँ की कसम बताता हूँ सर, दो मुसलमान लोग मिले, दोनों ने मुझे टोकिया सर। अल्लाह बोले अकबर, भाई अल्लाह। आप, और मैं उनको कैसे पहचाना वो मुसलमान थे, उनके सर पे टोपी थी।
और उनको क्या? उनको पता था कि ये हिंदू लड़का है, लेकिन उन्होंने इंसानियत के खातिर मुझे टोकिया, सो हिंदू निकल गए। और सर ये लोग बोलते हैं कि मुसलमान नफरत फैला रहे हैं देश में। हम्म। इन अब अल्लाह वो अकबर। हमारे हमारे इंडिया के जो ओवैसी साहब है, वो काफी टैलेंटेड आदमी है, उन्होंने तो फाड़ के रख दिया है सर। हम्म। हमारे यहाँ हम्म। ओवैसी साहब है, हमारे शहर में भी आए थे वो। तो वो जब जय भीम का नारा देते हैं तो सनातनियों के पिछवाड़े में आग लग जाती है। हम्म। समझे सर? हम्म। तो ये जो अभी ठीक। इंडिया में जो दलित और मुस्लिम गठबंधन हो रहा है, तो इनकी सुलग रही है। ये हम्म। अभी सर हमारे इंडिया के हालात बहुत खराब है। असल आपको में इन्होंने बाहर देखा था वालों ना। को। हाँ जी पिनाक सर भाई, आपको। इन्होंने देखा था। मैं माजरत चाहता हाँ हूँ, जी। इन्होंने देखा था कि जब मुसलमान स्टार्ट के अंदर यहाँ पर आए थे, तो जो हाँ जी जिनको अवर्ण करके इन्होंने धुतकार दिया था, आउटकास्ट किया था, एक्सकम्युनिकेट किया था, सबसे ज्यादा सपोर्ट और गठजोड़ उन्हीं लोगों का हुआ था। तो ये चाहते हैं कि मुसलमानों को दबाया जाए, और उसके बाद जो छोटी जातियों वाले हैं उनको अंडर प्रेशर रखकर उनके साथ, उन मुसलमानों के खिलाफ उनको किया जाए। ये पूरी प्लानिंग है। सर, इस्लाम में सबसे मैं घटिया जात मानता है ये बुरहानी लोगों को। हम्म। ये जो बुरहानी अच्छा। नहीं, कि ये जो क्या है, वो सफेद टोपी वाले है वो। पता नहीं ये इनका कोई ताल्लुक भी है कि नहीं, वल्लाहु आलम, मुझे सर नहीं पता। ये एक्चुअली सर ये ब्राह्मण लोग है सर। अच्छा। ये ब्राह्मण लोग है मेरे मेरे शहर में सर, मैंने देखा हूँ। वो बाकी मुसलमानों से ताल्लुक नहीं रखते सर, वो बुरहानी लोग। ठीक है। उनका एक कोई गुरु है, वो एक बूढ़ा सा आदमी है। हम्म। और ये हार्डवेयर की दुकान वगैरह चलाते हैं, काफी पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वो अच्छा, स्टैंडर्ड बोहरी, रहते हैं। बोहरा की बात बोहरा कर रहे बोहरा। हैं। हाँ हाँ, हाँ, बोहरा तो वो पुरान। तो वो तो नॉन मुस्लिम है ना, वो तो इस्लाम से भी हाँ, बिल्कुल हटे नहीं हुए हैं। वो खुद को इस्लाम बोलते हैं, वो इधर नागपुर तो में। वो बोलने सॉरी। बोलने का क्या है, ये भी तो अपने आप को सनातन बोलते हैं, सनातन के साथ इनका ताल्लुक ही कोई नहीं है। ये झूठे हैं। नहीं नहीं, सनातन के ऊपर, सनातन को हाईजैक करने वाला ही ब्राह्मण है। ये बाहर से आया और सना हाईजैक कर लिया। सर, इंडिया का सनातन धर्म सिर्फ समन परंपरा है, समन। समन। हम्म। आप कभी ध्यान हम्म। रखिए, इन लोगों को, ये हागातनियों को आप समन समन परंपरा पूछिए, समन। ये हम्म। कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये बोलेंगे ये क्या चीज है। वो है सर हम्म। सनातन, ये नहीं है हम्म। इनका। हम्म। समन परंपरा ये सिंधु घाटी ठीक। सभ्यता से है। सिंधु घाटी सभ्यता एक्चुअली में ईश्वर नाम की कंसेप्ट उनके पास नहीं था सर। वहां हम्म। कोई हम्म। मंदिर नहीं मिले है, कुछ नहीं मिला है। वो भगवान में उनको भगवान के बारे में पता ही नहीं था सर। हम्म। हम्म। समझे? पिनाक भाई, मजा तो बहुत आ रहा है आपसे बात का, और मैं चाह रहा हूँ कि जारी रहे, मगर हमारी जी सर। वेडनेसडे की स्ट्रीम सिर्फ 3 आवर्स की होती है। मगर आपके जी साथ सर। बात में मजा इतना आ रहा था कि 3 आवर्स प्लस हम इस वक्त जा चुके हैं। हरिओम जी भाई के सर। साथ चूंकि प्रॉमिस किया था कि आपकी मौजूदगी में बात करें, तो ये हमारे आज के लास्ट कॉलर होंगे। मगर लेट्स सी उनको कुछ कहना है। हरिओम भाई एक बार ट्राई कर लें, इको तो नहीं आ रही? हरिओम भाई माइक अनम्यूट कर लें। मेरे ख्याल से हरिओम भाई दूर है। और पिनाक भाई ने जो बातें की हैं उसके बाद अच्छे अच्छे सनातनी का जी माइक आवाज म्यूट आ हो रही जाएगा। है। जी जी, जी बिल्कुल आ आवाज रही आ है। रही है। जी हाँ जी, आपने तो कर लिया भाई जी। हाँ, अब क्लियर है। अभी भी गूंज रही है। नहीं नहीं, अब इको नहीं है। पिनाक भाई की बातें आपने सुनी? हाँ हाँ बिल्कुल। उन्होंने तो यार धो डाला और धो के निचोड़ डाला, और निचो कर सुखा डाला, और सुखा कर इस्त्री कर डाला, और इस्त्री कर कर फिर फाड़ डाला। ये क्या चक्कर है? इन्होंने जो बोला ना वो बिल्कुल समझिए लगभग सही बोला है। ओ, पिनाक भाई ये सनातनी भाई थे हमारे, ये कह रहे हैं आपने ठीक बोला है। सर वो हमारे भाई है ना सर, हम्म। भारतीय है वो। हम्म। क्या बात है पिनाक भाई, आपकी तो इधर से ही जो है ना वो आ गई, सिद्ध कर दिया उन्होंने आपकी बात को, हरि भाई ने। नहीं वो बिल्कुल, सर देखिए भेद वो जागरूक भेदभाव ना जागरूक चरम इंसान सीमा है वो। पर, भेदभाव चरम सीमा पर है। और इन्होंने जो कहानियां बताई इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब हम सड़क पर हम्म। निकलते हैं, अगर हमारा गाड़ी पंक्चर हो जाए या फिर हम किसी मुश्किल में पड़ जाएं, तो आपको सच में वहां से हजारों हिंदू पार होंगे लेकिन कोई बचाने नहीं आएगा। बट उधर कोई मुस्लिम होगा या कोई अन्य मत वाले होंगे, ईसाई होंगे, तो वो जरूर आएंगे। अल्लाह अकबर, लेकिन अल्लाह। आपको, हाँ, ये बात तो है, इसमें मैं भी सहमत हूँ। ठीक है। हाँ, कुछ इसका इसका कारण, हिंदू जो इसका अच्छे कारण होते क्या हैं है वो हरि भी भाई, आते सॉरी, हैं। हरि भाई, फिर इसका हाँ इसका कोई और रीजन होना चाहिए क्या? हिंदू अकड़ में है, गुरूर अहंकार में है, या वो सीरियस नहीं ले रहा, अपनी भरमबाजी में है, नॉर्मल उसको, या हिंदुस्तान की नहीं पड़ी, सिर्फ मुसलमान को या क्रिश्चियंस को, या जो
SC ST इन्होंने नाम रब रख दिया, हमें बोलना पड़ता है। इन लोगों को ही सिर्फ हिंदुस्तान की परवाह है, दूसरों को नहीं है। देखिए, अच्छे बुरे तो हर जगह होते हैं, मैं ठीक है, लेकिन आपको ज्यादातर देखेंगे कि आप जो अहंकार में हैं हमारे सनातनी भाई, इस तो ये तो है कि इसमें कोई दो राय नहीं, तो वो अहंकार में ज्यादा है, और वो देख करके भी उन्हें लगता है कि अच्छा मैं इसकी मदद कर दूंगा तो हो सकता है कि कल ये मुझे फंसा दे, मतलब पहले ही ज्यादा डर जाते हैं। या फिर हो सकता है कि ये सोचते हैं क्या कि हम बड़े हैं, ये तो छोटा है, चाहे पैसे में छोटा हो या जात में छोटा हो, तो ऐसी भी बातें होती हैं। तो इस ठीक है। तरीके से जो है लोग मदद करने से जो है किसी भी चीज में आप पर्सनल अगर मदद लेने जाएं तो वो आपको नीचा दिखाएंगे, तो ये सारी ओहो चीजें तो आम बात है। ओहो हो सर हो। उसमें एक बात है सर, अगर गाड़ी पे राजपूत लिखा है और वहां से राजपूत जा रहा है तो राजपूत रुक जाएगा। अगर गाड़ी पे अगर किसने लिख दिया है कि वैष्णव, तो कोई वैष्णव वाला आदमी जाएगा, बोलेगा हाँ ये हमारा हमारा आदमी। यानी हिंदू धर्म सर सिर्फ और सिर्फ जात देख के काम करता है। और हमारे यानी यहाँ अपने सर मत गाड़ियों, का आदमी नजर आएगा तो सिर्फ उसकी जो है ना हाँ, जाके सहायता करेंगे। जैसे गाड़ी पे अगर लिखा है मराठा, तो कोई हम्म मराठा आदमी जाएगा तो बोलेगा हाँ, और कोई कुणबी जाएगा तो बोलेगा नहीं नहीं ये तो मराठा है, मेरा कुणबी तो है नहीं, मैं निकल लेता हूँ। समझ हम्म रहे सर, ये बात यहाँ इतनी डीप रूट, इतना डीप दिमाग में घुस चुकी है मनुस्मृति। और लोग बोलते हैं कि हम्म। मनुस्मृति खत्म हो गई है। कोई खत्म नहीं मगर हुई, हाँ, सब दिमागों में फिट हो गई है। मैं पक्षपात लैंग्वेज। यहाँ पर नहीं, हरी भाई एक मिनट, क्योंकि आप दोनों भाई सहमत हैं, मैं पक्षपात नहीं करना चाहता। हमारे साथ ओम भाई फिर से एक बार मौजूद हैं, मैं चाहता हूँ उनको भी मौका दिया जाए कि वो ये बात कर सके कि पिनाक भाई ठीक कह रहे हैं या हरि ओम भाई ठीक कर रहे हैं। गो के मेरी स्ट्रीम का टाइम आप हो चुका है, मगर चूंकि गुफ्तगू इतनी इंटरेस्टिंग चल रही है तो मैं आज सॉरी बोल के हमारे दोस्तों से 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा लेना चाहूंगा, 10 से 15 मिनट सिर्फ आज के लिए, तो मैं आज का उस पर सॉरी टॉपिक पे करूंगा। भी थोड़ा बात कर लीजिएगा। जी जी, टॉपिक पे भी जरूर कर लेंगे, मगर क्योंकि अब इतनी मजेदार गुफ्तगू चल रही है और मैं समझता हूँ कि आपकी वजह से कितने ही सनातनियां हो सकता है अगर उनके दिल में क्रोध है वो चेंज हो जाएं, अगर मुसलमानों के दिल में कोई ऐसी गलत फहमी है वो अपने आप को ठीक कर लें, पता चले कि मुसलमान अगर अच्छे से हेल्प कर रहा है तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, एक पॉजिटिव इमेज जा सकता है इंडिया में, एक पॉजिटिव समाज के अंदर एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो मैं समझता हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट विषय है इस टाइम पर, सबसे इंपॉर्टेंट विषय ये है कि इंडिया में या दुनिया के अंदर, पाकिस्तान में, हर जगह के ऊपर इंसानियत के साथ मिलजुल कर रहना सिखाया जाए, क्योंकि नफरत की बात घंटों घंटों चलती है मगर प्यार की बात, सपोर्ट की बात, मिलने जुल जुल कर रहने की बात ये बड़ी कम चलती है। ठीक है ओम भाई, आपने पिनाक भाई की, हरिओम भाई की बात सुनी, आप उनसे सहमत हैं या आपका अपना कुछ पक्ष है तो वो जरूर रखिएगा। हाँ मेरे भाई, मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि अगर जात पात कास्ट सिस्टम के ऊपर जो लोग भी कर रहे हैं तो गलत बात है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आप सब लोगों की बातों से सहमत हूँ। ऐसा हम्म नहीं होना चाहिए। जात पात वगैरह कहीं पर भी हो रहा हो, कास्ट सिस्टम कहीं पर भी हो रहा हो, ऊंच नीच, भेदभाव, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। मैं हम्म। सहमत हूँ। ठीक है। मैं इसमें पिनाक कोई, भाई जी। मेरी दो राय नहीं है, मैं कोई इसमें सफाई देने की कोशिश नहीं करूंगा। बिल्कुल हेलो सही है। सर, नहीं अभी होना एक चाहिए। बहुत कड़वी बात बोलूंगा, मैं बहुत कड़वी बात बोलूंगा, आप सभी को कड़वी लग सकती है। बोलूं क्या? जी जी, बोलें बोलें बोलिए हेलो सर। जरूर। सर, जात पात तभी खत्म होंगी जब हमारे जो ग्रंथ है, वेद पुराण उपनिषद, जब तक वो खत्म नहीं होंगे जात पात खत्म नहीं होंगी, क्योंकि उसका मेन स्रोत ये पुराण उपनिषद और वेद है। तो क्या अपन इन धार्मिक ग्रंथों को लात मारने की ताकत रखते हैं क्या? सर हम्म बोलिए। वैसे तो मेरे को इसके बारे में, हाँ हाँ, वैसे तो मेरे को इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो नॉलेज नहीं है तो मैं बोलूंगा नहीं। लेकिन लेकिन एक बात बोलूंगा कि अगर कोई ग्रंथ, अगर कोई भी ऐसे स्क्रिप्चर, अगर कुछ ऐसा सिखाते हैं, इंसान इंसान में भेदभाव करना सिखाते हैं, और वो भी उसके जन्म के आधार पे सिखाते हैं, हम्म। ठीक है, तो फिर मैं जबरदस्त ऐसी चीजों जबरदस्त को, ऐसी, हाँ, तो ऐसी चीजों को मैं नहीं मानता। जबरदस्त, जिंदाबाद
जिंदाबाद हो। पिनाक भाई आप क्यों हंसे? आपको विश्वास नहीं है ओम भाई पे? नहीं सर, ये बोलना अलग बात है, करना अलग बात है। गीता भी बोलती है चातुर्वर्ण्य मया नहीं सृष्टम। भाई, हम्म। भाई मैं तो सिर्फ अपने इंडिविजुअल लेवल पे बोल सकता हूँ ना। मैं तो हमेशा से स्टार्टिंग से मेरी, अगर आमिर भाई जी को पता है, मैं यही बोलता आया हूँ कि नहीं नहीं सर, अगर आपकी 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 प्रॉब्लम क्या है सर? ओम ओम सर, आपकी प्रॉब्लम क्या एक्चुअली? आपने आज तक एक भी हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़ा नहीं है। रामायण भी जो आपको हम्म। पता है, रामायण भी जो आपको पता है वो टीवी से पता है। आपको महाभारत भी पता है, वो टीवी से पता है। क्या आपको पता है वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम मांस भक्षण करते थे, शराब पीते थे और वेश्यागमन करते थे? क्या आपको ये पता है नहीं, कि वाल्मीकि रामायण में नहीं मेरे बुद्ध को चोर कहा एक मिनट गया है? पिनाक भाई, एक मिनट पिनाक भाई, वैश्यगमन? जी सर, आप पढ़ लीजिए। अभी अगले बार मैं सबूत लेके आ जाऊंगा। वाल्मीकि रामायण में साफ साफ लिखा है कि दशरथ वेश्यागमन करता था, राम के साथ में स्त्रियां भेजी गई थी, और जो हिरण की जो शिकार की गई थी, तो अब सीता माता को हम्म, हिरण खाने की इच्छा हुई थी। जी जी जी, वो जो क्या देखिए वहां पे, मांस मांस भक्षण हो या शराब वहां नोशी, पे इसके बारे में सर, तो स्वामी हाँ, विवेकानंद ने लिखा हुआ है और मैंने पढ़ा भी जी है। जी जी, वो तो है। हाँ हाँ, वो भी आया है। हाँ तो अब वो तो, तो अब इनको क्या लगता है सर, हमारे भाई हिंदू भाइयों को क्या लगता है कि राम जी सीता जी वहां बिना लहसुन प्याज की सादी सब्जी खाते थे, है ना? बिना लहसुन तो प्याज सर के। मेरे को जिसके बारे में नॉलेज नहीं है मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन देखो, सर यही मैं तो, स्पष्ट सर यही अपना, तो प्रॉब्लम है। भारत के हिंदुओं का यही तो प्रॉब्लम है कि उनको कोई नॉलेज नहीं है धर्म के बारे में। हाँ हाँ, तो यही स्पष्ट एक प्रॉब्लम है बात बोल सर। दूं कि अगर कोई किसी इंसान और इंसान के बीच में भेदभाव करता है, जात पात कास्ट सिस्टम के ऊपर करता है, उसके खान पीन के ऊपर करता है, चलो। रहन सहन के ऊपर करता है, तो मैं उस चीज को नहीं मानता। मैंने पहले भी कई बार ये बात बोली जी है जी जी, और आज फिर बिल्कुल। से एक बात बोलता हूँ और हम्म। सबके लिए बोलता हूँ। ये बात मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है कि भाई कि कोई किसी को एक जात पात धर्म के आधार पे वो करे। मैं उसके लिए, हाँ गलत है कोई चीज तो वो ठीक है, उसके आधार पे आप उसको बोलो कि भाई गलत है। लेकिन मैं इसके बारे में, इससे ज्यादा जो नॉलेज मैं नहीं रखता उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। आप भी मेरी मजबूरी समझिए। ठीक हो गया, ठीक है, ठीक है। अब एक भाई कह रहे हैं कि अगर उनके पास नॉलेज नहीं है तो मेरे ख्याल से चाहिए तो ये पिनाक भाई, मेरे ख्याल से इनके लिए जो सही सर, सजेशन होगा वो ये होगा कि सर अपने ये, शास्त्रों को पढ़ लें। हम्म। सर यहाँ पे स्ट्रीम में क्या करने आते हैं सर फिर ये हमारे भाई लोग? वो असल में एक्स मुस्लिम्स ने बहुत ज्यादा ब्रेन वॉश किया। मैं सही सर वो बताऊं, मैं उनको, सिंपथी रखता हूँ। सर आरएसएस उनको पैसा पुरा रहा है सर। वो झूठा वाला, वो कौन साहिल है क्या है, वो इतने पागल लोग हैं सर। वो उनको कितना हनी ट्रैप करके रख दिया है यहाँ पे। बहुत कुछ बातें हैं, आपको सर क्या बताऊं सर। जी 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 जी, ऐसे ही है। असल उनसे, में मुझे उनको मुझे हनी सिंपथी ट्रैप करके इसीलिए है। रखा है। हाँ उनको मुझे फ्लैट प्रोवाइड हो रहे हैं, उनको जी जी। बैंक बैंक बैलेंस प्रोवाइड हो रहा है, उनको सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है। हम्म। तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, बहुत बड़ी चाल है सर। ये नहीं और अभी समझ आ आप रही है, इनकी, जो जो समझदार आप सनातनी इनकी हैं जो, उनको समझ आती जा आप रही। इनकी जो, हम्म। आप इनकी जो ठुकाई कर रहे हैं, अब आप पलटवार जो कर रहे हैं, तो अब इनके, इनके पिछवाड़े हिल चुके हैं। हम्म। हम्म। अब क्या हो गया है सर कि अब जब आपने इनकी हगातन समीक्षा चालू कर हेलो। दी है, तो अब ये बौखला गए हैं सर अभी। हम्म। और ये जो है, ये भोले भाले जो भाई लोग यहाँ पे आ रही है, ओम भाई हो गया, हरि ओम भाई, सर इन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है सर। इनको मनुस्मृति के बारे में भी नहीं पता सर क्या है सर। हाँ, लेकिन ये मनुस्मृति की प्रैक्टिस कर रहे हैं कैसा? ये जब लड़की देखने जाएंगे तो अपनी जात के, अपने गोत्र की देखेंगे। हाँ, ये बड़ा मसला यानी है। मनु यानी सर मनुस्मृति बिना पढ़े इनके दिमाग में किस अंदाज से फिट की गई है। अब आप इससे पता लगाइए कि जो ये ब्राह्मण लोग हैं, इन्होंने कितने बारीकी से ये धर्म को बुना है सर। हम्म। हम्म। परंपरा बन गई ना, रीत रिवाज करके। इन्होंने, जैसे इनके रक्त वजह के से अंदर। सर हमारे हम्म। इंडिया के मुसलमान भी जात पात मानने लग गए हैं। बड़ी हमारे जबरदस्त इंडिया बात की। के मुसलमानों में जात पात बहुत ज्यादा है, बहुत वो इसी ज्यादा। वजह से आई है, इसी वजह से आई है। जी, ये हगातन हगातन समीक्षा इन्होंने हाँ। लाए हैं। सर एक बात बोलूं,
जी नहीं जी जी, उसी बोलने वजह से अच्छा, ना। ये कंक्लूसिव रिमार्क्स होंगे हमारे भाइयों की तरफ से। ओम भाई, आप अपनी कोई बात रखना चाहते हैं वो रख लें, और फिर पिनाक भाई और हरिओम भाई भी अपनी अपनी बात रख लेंगे, फिर हम इजाजत लेंगे, ठीक है ना जी। ओम भाई आप रख लें। तो भाई का नाम पिनाज भाई है ना, आई थिंक। जी जी तो जी। मैं, हाँ हाँ, तो भाई मैं यही बोल रहा था, मैं ना आमिर भाई को भी यही बोलना चाह रहा था। एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम लोग बात करें, मतलब मैं, हम लोग नहीं, हम तो व्यूवर्स है, हम लोग अगर बात करें किसी के साथ भी, वहां से मसला हल हो सकता है, सबको सारी सच्चाई पता लग सकती है। तो क्या बोले अब, आमिर भाई का टॉपिक ही वही है कि कन्विंस मी टू बिकम हिंदू, है ना, जी जी या सनातनी। जी 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 जी। तो इसलिए मैं ज्यादा बोल नहीं सकता, लेकिन यही बोलूंगा, लेकिन इंसान और इंसान में फर्क नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल। खासकर मतलब कि जात पात के आधार पे, उसके धर्म के आधार पे, ठीक है, उसका अच्छा और बुरा, रिलीजन के आधार पे। हाँ, अच्छा और बुरा कर्म हाँ के अनुसार होना चाहिए, ना कि भेदभाव के द्वारा, बिल्कुल ठीक हाँ, है। कर्म के आधार पे होना चाहिए, उसके जन्म के आधार पे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही। हम्म, जबरदस्त जबरदस्त होगा। जन्म से कोई भी बुरा नहीं होता, कर्म से होता है। ये तो बड़ी एक सिद्ध सी बात है, नित्य बात है। और अकल से ये बात समझ आती है, कॉमन सेंस भी। एक बच्चा भी तब तक किसी के साथ नाराज नहीं होता जब तक वो उसकी कोई गलती नहीं देखता या कोई बुराई नहीं देखता। एक छोटा सा बच्चा। तो हम तो फिर समझदार जो लोग हैं उनको चाहिए कि किसी से भी नफरत उसके जन्म से या उसके विचार से या उसके मत की वजह से ना करें, बल्कि उसके कर्म की वजह से अगर करें तो इसमें कभी कोई बुराई नहीं होगी। अगर कोई किसी के कर्म से कर रहा है, और वो कर्म भी अगर समाज के लिए हानिकारक है, तब उससे आपको नफरत करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो जनाब क्या उसे कहते हैं, नहीं गाय मांस नहीं खाता, तो कोई बात नहीं, समाज की हानि क्या कर रहा है वो। और एक बंदा है वो मांस खा रहा है, और शास्त्र भी उसको इजाजत दे रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अगर इजाजत दे रहा है, तो कोई ऐसा मसला नहीं। तो इसी तरीके से कोई बंदा अगर किसी की चोरी नहीं कर रहा, किसी का मर्डर नहीं कर रहा, रेप नहीं कर रहा, अपनी जिंदगी आराम से गुजार रहा है, तो उसको हक है, उसको अधिकार है वो अपनी जिंदगी गुजारे, कोई ऐसी समस्या नहीं, उससे नफरत करने का कोई रीजन नहीं बनता। इसलिए कि वो हिंदू है इसलिए नफरत की जाए, या इसलिए कि वो मुसलमान है नफरत की जाए, इस वजह से नफरत नहीं होनी चाहिए। कर्म की वजह से करें आप। और कर्म की वजह से भी नफरत से ज्यादा बेहतर यह है कि उसकी बेहतरी के लिए, उसकी इसलाह के लिए कोशिश करें, और लीगल एक्शन लिया जाए, कानून अपने हाथ में ना ले। ना किसी मुसलमान को यह चाहिए कि कानून अपने हाथ में ले, और इसी तरीके से किसी हिंदू को नहीं चाहिए कि वो कानून अपने हाथ में ले। कानून मौजूद है, नियम मौजूद हैं, उनके अनुसार समाज में जो है वो उसकी कल्याणकारी के लिए अपना कर्तव्य जो है उसको निभाएं। मेरे ख्याल से ये सबसे बेहतर चीज रहेगी। ओम भाई, आप बात मुकम्मल कर चुके? हाँ भाई, होगी मेरी ठीक होगा। मुकम्मल। बहुत धन्यवाद ओम भाई, बड़ी मजे की आज आपसे गपशप रही, आगे भी इंशाल्लाह ऐसी रहेगी। पिनाक भाई आप अपनी बात रख लें, फिर हम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। पिनाक भाई और फिर हरी ओम भाई। जी पिनाक भाई। हाँ सर, मैंने आज एक नुसरत साहब का कलाम सुना था, जी जी। शिकवा शिकवा। आहा। उसमें सर एक स्टांजा आया था, आ गया लड़ाई में वक्त नमा, हम्म और क्या बोलते हैं, महबूबो आया, एक ही नहीं, सप्ते में खड़े हो गए महबूबो आया, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो एन, सर, हाँ, एन जब आ हाँ गया लड़ाई में हाँ, वक्ते नमाज, वक्त नमा, एक ही हाँ सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, ना कोई बंदा हाँ। रहा ना कोई बंदा नवाज। तो सर, इससे मुझे ऐसा लगता है कि ये जाति प्रथा का विरोध है सर। ये जो स्टांजा है, हम्म। ये जो आलमा इकबाल है शायद, है ना, ये जी जी आपके जी बहुत बड़े जी जी काबिल आदमी थे वो। इंडिया में भी उनकी बहुत ज्यादा इज्जत है। तो जी ये कितने खूबसूरती से ये जाति प्रथा का विरोध कर रहे हैं सर, जी जी बिना जी जी। कुछ बिना कुछ किए। जैसे सुई से अगर कोई धोती निकाल डाले, उस हम्म तरीके से उन्होंने अपनी इन चंद लफ्जों में इनकी अपनी बात कह दी सर, इन्होंने, आलमा इकबाल ने। हम्म। और इकबाल नुसरत ये भी साहब ने कहता भी है ना। बहुत जी जी। कमाल का गाया उन्होंने। हाँ। हाँ, तो इकबाल मेरा, का ये भी है ना। जरा एक मैं हाँ सुना दूं जी, आपको, इकबाल का ये जात जात पात और ये इस प्रथा के विरोध में उन्होंने ये कहा है। वो कहते हैं, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, जी, मुसलमानों को अब समझा यस, रहे हैं। यूं तो हाँ, सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पिन अपने की यही बातें हैं। क्यों बस। लड़ते हो इन चीजों में, ये जात पात पे, इन चीजों में। सर जबरदस्त। मैं तो चाहूंगा आप अपने मुसलमान भाइयों के लिए
ये जो शिकवा जवाबी शिकवा है, इस जी पे एक जी। स्पेशल स्ट्रीम रखिए मुसलमान भाइयों के लिए। हाय हाय हाय, क्या बात कर दी आपने यार, ये मेरी बड़ी क्योंकि देर से इच्छा थी कि मैं रखूं इस पे। जी बिल्कुल कीजिए, क्योंकि आपके भी कुछ मुसलमान थोड़े बैठ गए हैं ये इस हालात हम्म देख के, नहीं क्या, हम्म ये हम्म इंडिया के और वर्ल्ड के जो हालात है, ये हम्म तेल ने सर इस्लाम का बहुत नुकसान किया है, तेल ने, हम्म, पेट्रोल ने, ठीक है। हाँ हाँ इस्लाम हाँ। को खराब करने में पेट्रोल बहुत बेकार बेकार चीज साबित हुई है। इस पे सर अपन बाद में बात करेंगे। अभी ठीक हो गया। फिलहाल मैं फाइनल कंक्लूजन देता हूँ। जी जी सर जी मेरा जरूर। एक ही सर मेरा एक ही मानना है, जब तक ये सनातन नाम की जो ये कोरोना वायरस है, जो बाकी नेता भी कह रहे हैं, जब तक इंडिया से खत्म नहीं होगा तब तक हमारा देश सर सुखी नहीं होगा। बस सर फाइनल हम्म है मेरा ये वर्ड। बस हम्म, सर, थैंक यू जबरदस्त। सर। थैंक यू पिनाक भाई, आपकी तरफ से थैंक जो यू। एडिशन हुआ वो बहुत जबरदस्त था और बहुत कुछ सीखने को मिला, बड़ी पॉजिटिव अप्रोच है। और मैं समझता हूँ कि हमारे इंडियंस जो हैं, हमारे जो पाकिस्तानी हैं, हमारे जो बांग्लादेशी हैं, हिंदू हैं या मुसलमान हैं, वो पिनाक भाई की बातों से इस एतबार से तो जरूर इंस्पायर हुए होंगे कि एक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच क्या होती है। आप इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उनके फरमान को सही या गलत कह सकते हैं, मगर जो पीछे विचार है, जो बेस है, वो मनुष्यवाद के पक्ष की बात कर रहा है। समाज की जो है वो उसको श्रेष्ठ बनाने की बात कर रहा है। तो ये बड़ी जबरदस्ती। हरिओम भाई, जल्दी से आपकी तरफ चलते हैं और फिर हम आखिरी बात करते हैं। गो के मुझे नजर आ रहा है नीचे से कि मैं बताता हूँ आपको, नजर आ रहा है मुझे कि लोग बड़ी ज्यादा तादाद में कह रहे हैं स्ट्रीम को जारी रखें, मजा आ रहा है। आपको पता है कि 3 आवर्स फिक्स किए हुए थे, आधा घंटा ऊपर जा चुका हूं मैं, ठीक है ना। तो ये बड़ा मसला हो जाता है, दूसरे कुछ काम है उनको भी मैनेज करना होता है। तो अब आप सुपर चैट देखें, मैं सुपर चैट, मुझे सुपर चैट देते ही नहीं आप लोग, तो मैं 7 घंटे कहाँ से करूं? कोई 7 7 8 8 घंटे के लिए मुझे सुपर चैट तो चाहिए ना। आप लोग सुपर चैट देते ही कोई नहीं। तो आप में से बड़ी कम तादाद है जो शेयर करती है, बड़ी कम तादाद है जो लाइक करती है, सुपर चैट आप देते कोई नहीं। तो मैं 7 7 8 8 घंटे की स्ट्रीम नहीं कर पाऊंगा मेरा भाई, हम मजदूर लोग हैं। सुपर चैट मैं उसके बगैर नहीं सर, नहीं ऐसे नहीं। जी, हरिओम भाई, ओवर टू यू। आज आपने तो मुझसे आज के टॉपिक पे बात नहीं की शायद। हरिओम भाई, क्या? मैं उस पर रियली सॉरी, मुझे, मैं बड़ी क्षमा चाहता हूँ। आपके माइक में अगर इको ना होती तो अब से तकरीबन 1 घंटा पहले या 1.5 घंटा पहले आपसे मेरी बात हो रही होती, क्योंकि आप आए थे, मैंने आपको लिया। अब इको आ रही थी, उसमें मैं क्या कर सकता था। अब बात जब आप जब दोबारा आए हैं, तो पिनाक भाई इतना जबरदस्त विषय छेड़ चुके हुए थे, मुझे उसको बदलने का दिल नहीं कर रहा था वो इसी बेस पर कि हिंदुइज्म क्या जी है, जी। सनातन क्या है, और कैसे हिस्ट्री उसकी क्या हाँ। है। तो विषय से हटे नहीं थे, मगर ये है कि आप चूंकि लेट हो गया, बात की वजह से मसला बना। मैं आपसे जो है वो प्रॉमिस करता हूं कि नेक्स्ट टाइम जो एपिसोड होगी, उसमें जैसे ही आप आएंगे मैं कोशिश करूंगा टॉप प्रायोरिटी पे आपको लेके कन्विंस मी टू बिकम हिंदू के इशू के ऊपर जरूर आपसे बात करूंगा। बहरहाल आप अपनी पॉइंट जरूर रख लें, इंक्लूसिव जो है आज के हवाले से। जी हरिओम भाई। हरिओम भाई, मेरे ख्याल से उनकी आवाज फिर चली गई है। हरिओम भाई की आवाज नीचे अब आ रही है कि नहीं? अब जा रही है? जी जी, अब आ रही है, अब आ रही है। जी हरिओम भाई, जल्दी से बोल रहे अब आ रही है। हैं। हाँ। जी जी। मैं कह रहा था कि मैं कन्विंस वाला नहीं, मुझे लगा आप वेद से सनातन धर्म को साबित करने की बात कर रहे हैं, तो मैं उसके लिए आया था। और हाँ। चूंकि हम लोग स्टूडेंट हैं तो हमारा ये काम नहीं है कि किसी को कन्विंस करें और इधर बुलाएं और उधर ले जाएं, ये तो हमारा काम बिल्कुल नहीं है। और हम्म हम पहले ही बताएं कि इंटरफेथ हार्मनी के लिए हम काम करते हैं, कि हम्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक मतलब स्टेज पर लाया जाए और सब मिलजुल करके रहें, क्योंकि भारत एक सेक्युलर मुल्क है। और आर्टिकल जबरदस्त। 25 से 28 सबको अपने धर्म फॉलो की करने की आज़ादी देता है, लेकिन उसका एक दायरा है। और संविधान को यहाँ पर ऊंचा रखा गया है और धर्म हम्म को पर्सनल किया गया है, इसलिए। हम्म और जहाँ हम्म। तक आपने कहा कि ऋग्वेद में, ये वेद में जो है सनातन शब्द आया है कि नहीं, सनातन धर्म, इसको तो नेक्स्ट मेरी के लिए आपसे रख लेते हैं, गुजारिश है। इसको नेक्स्ट के लिए रख मैं लेते हैं, नेक्स्ट क्योंकि फिर मैं बात फिर हो नेक्स्ट जाएगी। जी जी। सिर्फ मैं रेफरेंस दे देता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं नेक्स्ट के लिए। असल में वो ये हाँ। होगा, जब आप रेफरेंस देंगे मैं शो करने को कहूंगा, उस पर बात होगी, कुछ मेरे प्रश्न होंगे, तो फिर आपके साथ भी गलत नहीं करना चाह रहा और मैं अपने साथ भी नहीं करना चाह रहा।
तो बेहतर नहीं है, अगर खुल के टाइम होगा, दोनों फ्रेश होंगे, अच्छे से बात कर लेंगे। ठीक है, मैं आगे कोशिश करूंगा आने का कभी। मैं कहना चाहूंगा कि पिनाक भाई के साथ जो भी हुआ काफी दुखद है। और अब भारत का संविधान जो है श्रेष्ठ है और पूरा देश को भारत के संविधान के तहत चलना चाहिए। धर्म किसी का खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 25 से 28 देती है सबको अपने धर्म की आज़ादी फॉलो करने की। लेकिन आप जातिगत भेदभाव इत्यादि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो है हम पर इम्पोज किया गया है, और उसके हिसाब से हर कोई चले। और मैं अपने दोस्तों में जो हमारे जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट हैं या आदिवासी हैं, मैं उनके साथ एक साथ बैठ के खाता हूँ, उनके साथ मिल के रहता हूँ। और मैंने उन्हें कई सारे स्ट्रीम में जो लेके भी आया हूँ अपने साथ, और मेरे बिहाफ में वो बोले भी हैं कि हाँ, अब विलेज में और उसके अराउंड में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है। और वो आपको साइंस जर्नी या अन्य चैनल पे भी आपको दिख सकता है, जो मैं अपने दोस्तों को और गांव में भाइयों को लाया था। खुद हमारे भाई ने जो है मतलब एक आदिवासी लड़की से शादी किया, हमारे गांव के एक ब्राह्मण बहन ने आदिवासी लड़के से शादी किया। इस तरीके से काफ़ी सारे बदलाव धीरे धीरे आ रहे हैं। हाँ, धर्म की जहाँ तक बात है तो ईश्वर को मानना तो ये थोड़ा कठिन है किसी को छुड़ा पाना, क्योंकि मैं आदिवासियों का तो छुड़ा नहीं पाया। मैं कोशिश कर रहा था कि उन्हें नास्तिक बनाऊं, पहले मैंने आस्तिक बनाया था, लेकिन मैं खुद भी जो है थोड़ा ईश्वर पर विश्वास, मेरा उतना ईमान पक्का नहीं है। बस मैं समझता हूँ, मान लेता हूँ, ठीक है स्क्रिप्चर ने लिखा है, चाहे कुरान में लिखा है, वेद में लिखा है, तो मैं इस बेसिस पे मानता हूँ। बट मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है कि कोई गॉड है। तो मेरा ज्यादातर जो रुझान है वो एथीज्म की तरफ मेरा खुद रहता है। तो मैंने कोशिश किया था, ये आसान बात नहीं है, क्योंकि लोग खुद ही धर्म को पालन कर सकते हैं सेटिस्फेक्शन के से, या फिर खुद ही छोड़ सकते हैं। सिर्फ जाते जाते ये कहूंगा जी 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 कि हाँ, लेकिन मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं गॉड को फिर भी मानता हूँ। और इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच आमिर भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और पिनाक भाई, आपको नमस्ते, नमो बुद्धाय, टेक केयर, गुड नाइट आप दोनों को। आपको भी सर। बहुत शुक्रिया। ले जी दोस्तों, पिनाक भाई हमारे साथ थे, हरिओम भाई हमारे साथ थे। मैं कमेंट्स में आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों के जज्बे को देख रहा था। जो पैनल में हमारे साथ कॉलर्स मौजूद थे, पिनाक भाई, ओम भाई, हरिओम भाई, बड़ी जबरदस्त आज बात चली। और मैं बड़ा ये समझ लें कि आज खुश हूं इस हवाले से कि बड़े प्यार मोहब्बत प्रेम के साथ बात चली और बड़ी जबरदस्त स्ट्रीम रही है। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है वो शुरू से देखना न भूलें, शुरू से देखें, इसको शेयर करें। अभी भी मैं देख रहा हूं कि करीबन 1000 के करीब लोग जो हैं वो इस वक्त भी बैठकर देख रहे हैं। गो के मुझे लग रहा है कि जैसे स्ट्रीम अभी शुरू ही हुई है। मगर क्या करें, फ्राइडे को भी आप लोग पहुंचा करें, शेयर किया करें दोस्तों के साथ। इस फ्राइडे को आर्या समाज की अंतिम नमाज एपिसोड 9 आपकी खिदमत में हाजिर करेंगे, क्योंकि पिछले फ्राइडे को हम क्वेश्चन आंसर सेशन कर चुके हैं। आर्या समाज सीधे हो जाएं, मुंह दीवार की तरफ कर लें, लुंगियां उठा लें और नारियल का खुशबू वाला तेल लगा लें। हाँ, पास थोड़ा अग्नि भी जला लें, क्योंकि अब आपके शरीर को टकोर का समय आया जाता है। बाकी इंस्टाग्राम पर रील और यूट्यूब के ऊपर भी एक मैंने शॉर्ट डाल दी है। अगर हिम्मत है तो रोक के दिखा, अगर हिम्मत है तो वो सब करके दिखा। ये करके दिखाओ, अब ये करके दिखाओ। बस इसी चीज के साथ दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। मुलाकात होती है फ्राइडे के दिन। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। जिन दोस्तों को मैं बैक स्टेज अभी देख रहा हूं, कई सनातनी दोस्त बैठे हैं जिनको नहीं ले सका, बहुत बहुत क्षमा चाहता हूं। और फिर मौका आएगा, एवरी वेडनेसडे को खास सनातनियों के लिए हम स्ट्रीम करते हैं। तो सनातनी दोस्त जरा एक्टिव होकर एवरी वेडनेसडे रेडी रहा करें। आपने देखा है ना कोई ब्लास्फेमी की गई है, ना कोई गाली गलौज की गई है। दूसरों की तरफ से अगर की गई हो तो मैं नहीं कह सकता। हमारी तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं की गई, ना किसी का मजाक उड़ाया गया है, ना हमने किसी का जो है वो बिला वजह यानी बगैर किसी कारण के उनको निकाला है। तो ये मौका है सनातनियों के लिए कि वेडनेसडे को खास अवतार के अंदर मैं होता हूँ, जिसमें धर्म के लक्षण का पालन मैं करता हूं और अक्रोध के साथ और बड़ी क्षमा के साथ और बड़े पवित्रता के साथ मैं चल रहा होता हूं, सत्य के साथ चल रहा होता हूं। तो आप मेरा साथ दीजिए, सनातन धर्म को
समझने में और उसके सत्य को जानने में मेरी सहायता कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। कमेंट्स में जो लोग मौजूद हैं, आपकी मोहब्बत का अल्लाह ही आपको अजर दे सकता है। अपना काम जारी रखें, इत्तेहाद के साथ रहें, सोसाइटी के पक्ष में काम करें, अमन और आश्ती के साथ काम करें, डट कर खड़े रहें, इकट्ठे हो जाएं और जुल्म के खिलाफ, जो इंसानियत के खिलाफ जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ हमेशा एक मुसलमान को सर उठाकर रखना है। अपना ख्याल रखिएगा। फीमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।